आइए आपको एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से अवगत कराएं। इजराइल और हमास और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है। उसमें अब है ना, इजराइल बहुत बुरा फंस गया, और इतना बुरा फंस गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ईरान, रूस, चीन और उत्तर कोरिया हमास के लड़ाकों को सारे प्रकार के शस्त्र सप्लाई कर रहे हैं। मामला बड़ा विचित्र हो गया। और एक सबसे मज़ेदार बात तो ये हुई कि जो इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया ना, वो भी बड़ा विस्फोटक हो गया। उसके वहाँ पर 3000 सैनिक मारे गए, 300 टैंक नष्ट हो गए। और अब इससे सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों की संख्या में चेचन्या के लड़ाके भी हमास के साथ हो गए। वे बहुत क्रूर हैं, उनसे तो पुतिन तक घबराते थे। अब वे भी वहाँ पर गाजा पट्टी में शरीक हो गए हैं हमास के साथ। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। जो हमास के पास में शस्त्रों की कमी थी ना, अब इतने शस्त्र हो गए हैं, इतने शस्त्र उसके पास में हो गए हैं कि इजराइल को बहुत जल्दी नष्ट कर देंगे। तेल अवीव पर हमले जारी हैं, बहुत क्रूर हमले जारी हैं। वहाँ शहर पूरा खाली करा लिया गया, और इजराइल के अन्य शहर भी वहाँ पर खाली कराए जा रहे हैं। अब इजराइल बड़ी मुसीबत में फंस गया कि कहीं अब तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। तुर्की भी हमले कर रहा है, हुती भी हमले कर रहे हैं, हमास के भी हमले जारी हैं। और अब ये चेचन्या लड़ाके आ गए ना, ये तो इजराइल की सारी सीमा में घुसकर भी वहाँ हमले करेंगे। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब यहाँ पर अमेरिका की और मुसीबत संकट फंस गया। हुआ यह कि अमेरिका ने नेतन्याहू को कहा कि आप युद्ध बंद कर दीजिए, युद्ध विराम की घोषणा कर दीजिए, किंतु नाहू नहीं माने। उन्होंने कतर पर हमला कर दिया, और इसके हमले के कारण विश्व के जो 60-61 मुस्लिम देश है वो एक मंच पे आ गए। और यहाँ पर अमेरिका का संकट इसलिए है क्योंकि अमेरिका के 40 फाइटर जेट सऊदी में हैं, 40,000 सैनिक उसमें शरीक हैं। वे भी मिडिल ईस्ट में है। तो अब ईरान और ये अन्य ने यदि उन पर हमला शुरू कर दिया ना, तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका को मिडिल ईस्ट से भागना ही पड़ेगा, और वो भागेगा, ये भी तय है। इसी बीच सऊदी ने आज किया कि वहाँ अमेरिका के एक कैंप पर हमला होने वाला था मिसाइल से, तो सऊदी ने उस मिसाइल को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को खाली चेतावनी दे रहे हैं, ये उसको एक सुझाव दे रहे हैं कि अब आप युद्ध में शरीक मत रहिए। इजराइल के साथ जो आप आए ना, ये अच्छी बात नहीं है। आज तो हमने आपको बचा लिया, अब भविष्य में हम नहीं बचाएंगे। ये भी संकेत स्पष्ट रूप से अमेरिका को दे दिया गया। ट्रंप बिल्कुल बेचैन हो गए। वे नेतन्याहू को बार बार कह रहे, नेतन्याहू में इतना नरसंहार का उन्माद है कि वो मान नहीं रहे, हमला कर रहे। अब क्या होगा? अब ये चेचन्या के सैनिक और ये सब आकर पूरे मैदान में जाएंगे। आकाशीय युद्ध होगा, परमाणु युद्ध होगा, और इसी के साथ साथ ज़मीनी युद्ध भी होगा। और ज़मीनी युद्ध में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो अब यह ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इजराइल की जनता भी अब नेतन्याहू को कोस रही है, उनकी आलोचना कर रही है। वहाँ के सारे विपक्षी कह रहे हैं कि ये नेतन्याहू है ना, अपने जिद के कारण, अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण इजरायलियों को मौत के मुंह में भेज रहे हैं, उनकी हत्याएं करवा रहे हैं। यहाँ तक का आरोप लग गया। अब नेतन्याहू क्या करेंगे? उनकी गिरफ्तारी होगी, और विश्व में तो अब तो उनका बड़ा कचरा हो गया कि अब कहा जाए, किसी का कोई मदद करने को तैयार नहीं। अमेरिका भी हाथ खींच लेगा आपने, क्योंकि उसको तो उसके 40,000 सैनिक बचाना है, और मिडिल ईस्ट में अपने उनको रखना है। यदि अमेरिका ने हाथ नहीं खींचा ना, तो अमेरिका को वहाँ से उल्टे पैर भागना पड़ेगा, जैसे अफगानिस्तान से भागे थे। चलिए, वो सब सामान वामान छोड़ छुड़ा के, शस्त्र वस्त्र छोड़ छुड़ा के सैनिक सब भाग जाएंगे। ये स्थिति बनी हुई है।
अब यहाँ पर एक दूसरी स्थिति और बनती है कि नेतन्याहू जब ये देखेंगे कि अब तो इजराइल को बचाना बहुत मुश्किल है, तो वो क्या कदम उठाएंगे। उनके सामने दो विकल्प हैं। उनकी एक तो गिरफ्तारी होगी और उन पर केस चलेगा, नरसंहार का केस चलेगा कि युद्ध के अपराधी घोषित किए जाएंगे, या दूसरा यदि वो ऐसा नहीं चाहेंगे तो जैसे हिटलर ने आत्महत्या की थी झूठ बोल के वो करके, ऐसे ही नेतन्याहू आत्महत्या कर लेंगे। मगर इसमें नुकसान तो इजराइल का होगा ना, इजरायली मारे जाएंगे, ये क्या होगा। तो सबसे बढ़िया विकल्प यही है कि नेतन्याहू युद्ध विराम की घोषणा करे, गाजा और पट्टी और इधर से सारे अपने जो सैनिक है वो वापस ले आए, और यदि ईरान ने हमले शुरू कर दिए ना तो फिर इजराइल की और स्थिति खराब हो जाएगी। इजराइल पूरा तबाह हो जाएगा, इतना तबाह हो जाएगा कि जिसकी परिकल्पना नहीं है। ये हमने आपके सामने इजराइल हमेशा और इसकी बात सामने रखी। अब आप क्या सोचते हैं कि क्या ये नरसंहार जारी रहना चाहिए? नहीं, विश्व जनमत ये कह रहा है कि इजराइल को युद्ध विराम की घोषणा कर देना चाहिए, और ट्रंप को तो हम नेतन्याहू को स्पष्ट कह देना चाहिए कि यदि आपने हमारी बात नहीं मानी ना तो हम आपके साथ किसी प्रकार के संबंध नहीं रखेंगे, कोई शस्त्रों की आपूर्ति नहीं होगी, वो होगा। अब ईरान के सारे रक्षा सिस्टम फेल हो गए। ईरान ने तो इतना हमला कर दिया कि हद से ज़्यादा। जो अमेरिका दावा करता था कि हमने ईरान के रक्षा प्रणाली समाप्त कर दी, मगर ऐसा हुआ नहीं। ईरान ने तो और ये हुतियों ने और इन्हें सब ने इजराइल के रक्षा प्रबंधों को समाप्त कर दिया। अभी ईरान ने हाल ही में एक सशक्त मिसाइल का परीक्षण किया, वो उसका सफल हुआ, तो इससे अमेरिका और बेचैन हो उठा। इजराइल, और यदि ऐसी मिसाइल है इजराइल पर दाग दी गई तो क्या हश्र होगा। जो भी हो, मामला बड़ा विचित्र है, हिंसा का वातावरण है, देश में पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। और अब तो मुस्लिम राष्ट्र है ना, उन्होंने मुस्लिम नाटो संगठन का भी गठन कर लिया। और इसके अलावा एक और बड़ी बात हुई, सऊदी अरब ने पाकिस्तान से रक्षा समझौता कर लिया कि यदि मान लो सऊदी के किसी भी राष्ट्र पे हमला होता है तो पाकिस्तान उनके पक्ष में लड़ेगा, और यदि पाकिस्तान पे हमला हुआ तो सऊदी और जितने मुस्लिम नाटो राष्ट्र हैं ना, ये उसके खिलाफ लड़ेंगे जिसने पाकिस्तान पर हमला किया। ये भारत के लिए चिंता का विषय बन गया। और सऊदी के पास में, इनके पास में परमाणु बम नहीं है, पाक के पास में परमाणु बम है, तो पाक के परमाणु बमों का उपयोग भी सऊदी अरब करेगा, मुस्लिम नाटो राष्ट्र करेंगे, ये भी स्पष्ट हो गया। अब हालात बड़े खतरनाक हो गए। अब हम क्या करें क्या नहीं करें, भारत के लिए तो और संकट की स्थिति पैदा हो गई। इजराइल को समर्थन करना बहुत बड़ा संकट का कारण बन गया। अब जो भी हो, कुछ भी होना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे शांति स्थापित होगी, ये तो समय बताएगा। किंतु नेतन्याहू को अभी भी सुझाव दिए जा रहे हैं कि युद्ध विराम की तत्काल घोषणा कर दो, अन्यथा इजराइल बड़े गंभीर रूप से बड़े उसमें तबाह हो जाएगा। कितने इजरायली मारे जाएंगे जिसकी परिकल्पना कर लीजिए। तो नेतन्याहू को अपना घमंड छोड़ना चाहिए, अहंकार त्यागना चाहिए, और जो इजराइल हमारे साथ टेबल पर बैठकर चर्चा करना चाहिए, और गाजा को जो हड़पने का योजना है ना, उसको त्याग देना चाहिए। ये आज की सच्चाई हमने आपके सामने रखी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब आपको कैसी लगी हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ताज़ा से ताज़ा समाचार हैं आपके सामने। अब आप देखिए, हमारे यूट्यूबर साथी बड़ी मेहनत करके सारा ये सच सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम भी उनके साथ में, और हमें वो प्रेरणा ही देते हैं, और हम उसी के आधार पर अपने संवाद प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।